तो ये है Realme 13 Pro Plus। अगर आप ये लेने का प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी खरीद चुके हो, आज की वीडियो में मैं इसकी पूरी कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि जब आप कैमरा ऐप ओपन करते हो क्या सेटिंग्स आपको रखनी चाहिए, क्या चेंज करनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, सो दैट एज ए न्यू यूज़र आपको पता लग जाए कि फ़ोन में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, अब मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप कैमरा ऐप ओपन करोगे, फोटो मोड में इस तरीके से चीज़ आती है। अब नंबर ऑफ कैमरास के काफ़ी ऑप्शन हैं यहाँ पे, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 1x है जो इसका प्राइमरी कैमरा है। अब 1x से आप 2x पे जा सकते हो, ये डिजिटल क्रॉप हो रहा है, प्राइमरी कैमरा को यूज़ करके 2x हो रहा है। अब यहाँ पे 3x का भी ऑप्शन है। अब 3x इज़ जो इसका और जो टेलीफोटो आपको कैमरा मिलता है, इस तरीके से आप 3x कैमरा को यूज़ कर सकते हो जो टेलीफोटो जूम करेगा। अब 3x को मान लेते हैं, मैं यहाँ पीछे फोकस करवा देता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं 6x पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आप अप टू 6x पे जाके अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हो। 6x तक टेलीफोटो जो कैमरा है 3x वाला उसको ही जूम कर रहा है। अगर हम पिंच एंड जूम की बात करें तो काफ़ी जा रहा है, आई थिंक 120x तक जाता है। तो 120x तक आप मैक्सिमम जाके ले सकते हो। ऑब्वियसली यूजेबल क्वालिटी नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप 120x तक जा सकते हो। वापस 1x पे आते हैं। अब यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकते हो। तो इस तरीके से ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, आप वाइड एंगल शूट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब इसके बाद ऊपर की तरफ ये फ़िल्टर का आइकन बना हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी फ़िल्टर्स हैं, विविड है, फिल्म है, वॉर्म, ये मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ब्लैक एंड वाइट भी है। तो आई थिंक अराउंड 10-12 प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं फ़िल्टर्स के। तो अगर आप फ़ोटो लेने से पहले कुछ सिनेमैटिक सा इसको लुक एंड फील देना चाहते हो तो आप फ़िल्टर सेलेक्ट करके कर सकते हो। उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्लैश का आइकन है। अब यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलती हैं, ऑफ, ऑन, ऑटो और ऑलवेज़ ऑन। तो अगर आप ऑलवेज़ ऑन कर देते हो तो इस तरीके से हमेशा जो आपकी फ्लैश है वो जलती रहेगी। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है जो आजकल काफ़ी फ़ोन्स में आ रहा है। बट नॉर्मली रियलमी के फ़ोन्स में एक सबसे यूज़फुल फीचर जो मुझे आजकल रिसेंटली लग रहा है वो है ये ईवी का ऑप्शन। आप जब ईवी दबाओगे, अब इसको अगर आप माइनस में लेके जाओगे आप फ़ोटो डार्क कर सकते हो, प्लस में लेके जाओगे तो फ़ोटो ब्राइट कर सकते हो। तो इसका ये फीचर पहले भी था, कुछ नया नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी कर दिया। पहले क्या होता था, आपको ऐसे टैप करना पड़ेगा, फिर ये सन वाला आइकन आएगा, इसको आप नीचे ऊपर करोगे। तो ये भी एक ऑप्शन है, बट कई लोगों को ये नहीं पता लगता, टाइम नहीं होता, तो आप ईवी वाले बटन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद ऊपर ये एक रनिंग पर्सन बना हुआ है, इस आइकन पे अगर आप क्लिक करते हो तो है एक्शन मोड। अब एक्शन मोड में क्या होगा, जब आप कुछ आपका सब्जेक्ट बहुत फास्ट मोशन में है, कार है, बाइक है, कोई भाग रहा है, उसका शूट करना है, तो वहाँ पे शटर स्पीड फास्ट कर देता है। तो वो एक ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं मोर ऑप्शंस में जाता हूँ तो वही आपका एस्पेक्ट रेशियोज़ है, वो आप सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 मिलते हैं। टाइमर का ऑप्शन है, अगर आप ट्राइपॉड पे लगा के कुछ फ़ोटो लेना चाहते हो तो आप टाइमर ऑन कर सकते हो। HDR यहाँ पे ऑटो ऑन एंड ऑफ है। HDR ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन नहीं है, ऑटो HDR है। तो फ़ोन खुद डिटेक्ट करेगा कि जब उसे लगेगा कि हाँ HDR लेना है तो वो ले लेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। बाकी अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ फ़ोटो में, तो इस तरीके से कुछ आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी ये फ़िल्टर ऑन हो रखा है, मैं आई थिंक ट्राई कर रहा था तो फ़िल्टर था, ये ओरिजिनल है। अभी आप जो देख रहे हो ये ओरिजिनल है, 0.8x पे है। तो कैमरा एक ही है, बट आपको ऑप्शन मिलता है, अब इस तरीके से 1x पे जा सकते हो या फिर अल्ट्रा वाइड पे 0.8x पे जा सकते हो। फ्रंट कैमरा में भी ये काफ़ी ईवी वाला यूज़फुल फीचर है। अब इस तरीके से अगर सेल्फी भी हल्की डार्क या ब्राइट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से काफ़ी इजीली कर सकते हो। बाकी अब फोटो से वीडियो पे चलते हैं। यहाँ भी मैं आपको पहले फ्रंट कैमरा दिखा देता हूँ। तो 1x भी है और 0.8x भी है। तो इस तरीके से अगर मैं आर्म स्ट्रेच पे दिखाऊँ, इस तरीके से आपको प्रीव्यू मिलता है, विच इज़ फाइन। आप वाइड एंगल पे अगर वीडियो बना रहे हो आपको सही मिल जाता है पर्सपेक्टिव। अगर मैं FPS वगैरह की बात करूँ तो अभी 4K 30 FPS पे है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यही 3 ऑप्शन है, 720, 1080p और 4K, और तीनों में ही 30 FPS का ऑप्शन है। इवन अगर मैं 1x पे जाता हूँ तो भी 4K 30 FPS है। तो आप 4K फ्रंट में वीडियो शूट कर सकते हो। बाकी आगे की तरफ एक ये स्टेबलाइजेशन वाला ऑप्शन है, तो अगर आप चलते हुए व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप ये ऑन कर सकते हो। बट एक चीज़ बता दूँ, ये 1080p 30 FPS तक ही लिमिटेड है, 4K में आपको नॉर्मल में शूट करना पड़ेगा। बाकी हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके लिए मैं 0.8x पे चलता हूँ। अब यहाँ पे F वाला आइकन बना हुआ है, जिसको अगर मैं ऑफ करता हूँ तो ब्लर हट जाएगा, ऑन करता हूँ तो इस तरीके से आप ब्लर वाली वीडियो भी शूट कर सकते हो फ्रंट में। अब अगर मैं 4K में जाता हूँ और F ऑन करता हूँ तो ये 1080p तक लिमिटेड है, ठीक है। तो फ्रंट में 1080p तक आप ये ब्लर वीडियो शूट कर सकते हो, पोर्ट्रेट वीडियो, जिसका आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रीव्यू दिख जाएगा। तो ये हो गया फ्रंट का। अब रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो रेयर वीडियो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। 1x है, देन यहाँ पे 1x इसलिए दे रहा है बिकॉज अगर आपको अल्ट्रा वाइड शूट करना है तो आपको 1080p पे जाना पड़ेगा। तो अल्ट्रा वाइड 1080p तक ही लिमिटेड है, 4K में आप अल्ट्रा वाइड वीडियो शूट नहीं कर सकते इस फ़ोन में। तो वापस अगर मैं 1x पे जाता हूँ, 4K पे चूज़ करता हूँ, 4K 30 FPS है, 4K 60 का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता। तो 1x है, 2x है, 3x भी आप जा सकते हो एंड 3x पे मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये 3x हो गया और ये 6x हो गया। अब 6x के बाद अगर आप पिंच एंड जूम करते हो तो मैक्सिमम 18x तक जाके आप वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका वीडियो का। बाकी इसमें ये F का आइकन भी है, पोर्ट्रेट वीडियो। अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो ऑन करते हो तो आप 1080p पे पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो ब्लर इफेक्ट के साथ, और यहाँ आपको ब्लर इफेक्ट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, कम ज़्यादा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। 2.8 डिफ़ॉल्ट है। तो ये हो गया आपका वीडियो के कुछ फंक्शंस। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको ऊपर की साइड लेके चलूँ, फ्लैश का ऑप्शन है, स्टेबलाइजेशन आप कर सकते हो, अल्ट्रा स्टेडी 1080p 60 fps तक है, ऑफ करोगे तो 4K में चले जाएगा। AI का भी ऑप्शन है। अब AI हाईलाइट वीडियो है, ये क्या करेगा, अगर काफ़ी ऐसे सीन में जहाँ पे ब्राइट पार्ट्स बहुत हैं वहाँ उसको हाईलाइट को कंट्रोल कर लेगा। ये भी 1080p तक ही लिमिटेड है, 4K में सपोर्ट नहीं करता। तो ये हो गया आपका वीडियो के ऑप्शंस। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, 4K में 30 है, 1080p में 60 fps तक आप शूट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रीट मोड भी मिलता है जहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। बेसिकली वो ही है अल्ट्रा वाइड 1x 2x 3x 6x, तो उसको नाम अलग दे दिया है। अल्ट्रा वाइड हो गया 16mm इस तरीके से, फिर 24mm हो गया, 49mm हो गया 2x, फिर आपका 73mm हो गया 3x और 144 हो गया 6x। तो ये स्ट्रीट मोड है, थोड़ा आपको बेटर फंक्शंस मिलते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। ऊपर की साइड वही EV वाला फंक्शन है, फ़ोटो डार्क एंड ब्राइट करने का। उसके अलावा ये जूम वाला फंक्शन काफ़ी यूज़फुल है। ऑटो जूम कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कैमरा पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली उसको सेंटर में कर देगा और क्रॉप कर देगा। वापस मैं क्लिक करूँगा, जूम आउट हो जाएगा। इस ग्लास पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे उसको सेंटर पे कर दिया। तो ये एक यूज़फुल चीज़ है जो आपको यहाँ पे स्ट्रीट मोड में मिलती है। उसके अलावा आपको एक ये ए वाला आइकन दिखेगा। अब ये है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस। तो अगर आप मैनुअल फोकस करना चाहते हो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो बिना प्रो मोड में जाए। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप हार्डकोर स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो जहाँ आप फोकस मैनुअली करना चाहते हो, जो बहुत कम लोग होंगे, तो उनके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रीट मोड। उसके बाद नाइट मोड है। अब नाइट मोड में मुझे बढ़िया चीज़ लगी कि सारे लेंसेज सपोर्टेड हैं। अल्ट्रा वाइड भी है, 1x भी है, 2x भी है, 3x एंड इवन 6x पे भी आप नाइट मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं नहीं। तो यहाँ से अब हम मूव करते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में आपको दो लेंसेज मिलते हैं, 1x और 3x, बिकॉज इसके अंदर टेलीफोटो 3x लेंस है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया 1x, ये हो गया आपका 3x। इस तरीके से आप 3x में अपनी जो पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हो। बाकी बात रही f नंबर की, तो आप देखो 1x पे f 2.8 है, 3x पे f 4.5 है मिनिमम। वो इसका एज डिटेक्शन बेटर करने के लिए किया जाता है। f 2.8 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना ब्लर कम ज़्यादा इधर से एडजस्ट कर सकते हो। 2.8 डिफ़ॉल्ट है, उस पर रख लेना बेटर है। तो ये हो गया आपका पोर्ट्रेट मोड। वहाँ पे वही आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं। मोर पे अगर मैं जाऊँगा तो एस्पेक्ट रेशियो टाइमर का ऑप्शन है। फ्रंट में भी पोर्ट्रेट मोड में आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रंट में अगर आप पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ लेने वाले हो तो यहाँ पे 0.8 और 1x दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। तो आप हल्का सा अल्ट्रा वाइड में भी पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हो। उसके बाद अब हम चलते हैं मोर पे। अब मोर में आपको यहाँ 8 से 10 फीचर्स मिलते हैं, फंक्शंस हैं। मैं इंपॉर्टेंट वाले आपको बता देता हूँ। हाई रेस में अगर आप जाओगे तो हाई रेस में क्या है, इसका जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है उसमें आप फ़ोटोज़ ले सकते हो। नॉर्मली नहीं मिलेंगी, आपको इस मोड में ही जाना पड़ेगा। और 1x और 3x दोनों में आप 50 में, जैसे 3x में आपको 50 मेगापिक्सल दिख रहा है, 1x में जाओगे यहाँ भी आप 50 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ ले सकते हो। उसके बाद टाइम लैप्स है, डॉग स्कैनर है। स्लोमो में आपको दिखा देता हूँ, स्लोमो ये कितना सपोर्ट करता है। तो 1080p 120 fps और 720p में 240 fps। तो 1080p मैं सजेस्ट करूँगा, 120 fps तक आप जो स्लोमो वीडियो है वो शूट कर सकते हो। 1x और 3x ये दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको लेंसेज के मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं वापस मोर पे जाता हूँ तो ड्यूल वीडियो है, टिल्ट शिफ्ट है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। प्रो मोड मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रो मोड में आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। फ़ोटोज़ में जेपेग है और रॉ है, रॉ प्लस जेपेग का ऑप्शन नहीं है।
तो वो यहाँ पे मिसिंग है। प्लस आप 50 मेगापिक्सल में प्रो मोड में शूट नहीं कर सकते हो, जो आजकल हर फ़ोन ये फंक्शन हटा रहा है। उसके अलावा हिस्टोग्राम आप ऑन कर सकते हो, फोकस स्पीकिंग ऑन कर सकते हो। फोकस स्पीकिंग में क्या होगा, जब आप मैनुअली फोकस कर रहे हो तो आपको जो एजेस हैं फोकस के वो दिखा देगा, मैं दिखाता हूँ अभी। बाकी नंबर ऑफ लेंसेज, आप हर लेंस में प्रो मोड यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड 1x 2x 3x 6x सारे लेंसेज में प्रो मोड कंपेटेबल है। ISO जो मिनिमम है वो 100 है, आई विश 50 होता। 100 से लेकर 64 है, आप इसको ऑटो पे कर सकते हो। EV वही जो पहले हमने फंक्शन देखा था, माइनस करोगे तो फोटो डार्क होगी, प्लस करोगे तो फोटो ब्राइट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे शटर स्पीड है। शटर स्पीड आपकी 1/8000 फास्टेस्ट है, स्लोएस्ट 30 सेकेंड है। तो अगर आप कुछ स्लोमो करना चाहते हो, लाइक लॉन्ग एक्सपोजर, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपका फोकस है, अभी ऑटोमेटिक पे है बट आप मैनुअल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो, येलो कलर में आपको दिख रहा है कि फोकस कहाँ पे है, तो ये होता है फोकस स्पीकिंग। तो ये आप ऑटो या मैनुअल कर सकते हो। बाकी वाइट बैलेंस है, जितना आप कम केल्विन में लेके जाओगे उतना आपका जो फोटो है वो ब्लूइश साइड पे जाएगा, जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना आपका जो फोटो है वो वार्म या येलोइश टिंट में चले जाएगा। तो ये आपको प्रो मोड में यहाँ पे फंक्शंस मिलते हैं। बाकी इसके अलावा एक ये फिल्म का मोड है। अब फिल्म मोड वीडियो के लिए है, वीडियो का प्रो मोड है एक तरीके से, बस इसमें एस्पेक्ट रेशियो जो है वो आपकी यहाँ पे ये फिक्स्ड रहेगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो है। स्टेबलाइजेशन आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। मोर पे जाओगे तो हिस्टोग्राम और ग्रिड की ऑप्शन है, इसको आप इनेबल कर सकते हो। लेंसेज आपके तीनों हैं, अल्ट्रा वाइड 1x और 3x, तीनों में आप ये मोड यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से डिपेंडिंग आपको कैसा एंगल ऑफ व्यू चाहिए। बाकी आप वाइड बैलेंस, फोकस, EV, शटर स्पीड, ISO सब यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। लॉक का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो एक चीज़ मिसिंग है। बाकी आप मोर पे जाते हो तो आपको लॉन्ग एक्सपोजर के भी यहाँ पे कुछ मोड्स मिलते हैं। अगर मैं यहाँ मोड्स में जाऊँगा तो मूविंग व्हीकल है, लाइट रेल है, रश आर, लाइट पेंटिंग, तो ये सारे मोड्स यूज़ करके भी आप अगर कुछ क्रिएटिव लॉन्ग एक्सपोजर शूट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ एडवांस सेटिंग्स दिखा देता हूँ। जब आप मोर में जाओगे तो इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सेटिंग के। वाटरमार्क ऑन एंड ऑफ डिपेंडिंग आपका यूज़ क्या है आप उसको सेट कर सकते हो। ग्रिड्स एंड गाइड्स हैं। अब ग्रिड्स में क्या होता है ना, आपको जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए सीन में, वो आप ऑन कर सकते हो। लेवल ऑन कर लेना, इससे आपको पता लग जाएगा आपका फ़ोन सीधा है या टेढ़ा है। शटर साउंड नॉर्मली मैं ऑफ पे रखता हूँ ताकि फ़ोटो लेते हुए आवाज़ ना आए। मिरर सेल्फी, अगर आप सेल्फी ले रहे हो, आपका फेस या टेक्स्ट उल्टा आ रहा है कहीं लिखा हुआ, उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। प्रिजर्व सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो शूटिंग मोड, मान लेते हैं मैं पोर्ट्रेट मोड बहुत यूज़ करता हूँ, बट जब मैं कैमरा ऐप बंद करके दोबारा खोलता हूँ तो हमेशा फ़ोटो मोड में ऑन होता है। तो अगर मैं ऑन कर दूंगा तो मेरा हमेशा पोर्ट्रेट मोड ही ओपन होगा। उसके अलावा भी आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, एक्सपोजर सेटिंग, प्रो सेटिंग्स, जो भी आपने सेट करी है ना वो लॉक रहेंगी, वो रीसेट नहीं होंगी, तो ये चीज़ अच्छा है। इसके अलावा आपको नीचे फ़ोटोज़ में शूटिंग मेथड मिलता है, टैप टू कैप्चर, शो पाम, ये सारे फंक्शन आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन कंट्रोल करेक्शन, आप इसको ऑन कर सकते हो ताकि जब आप पोर्ट्रेट ले रहे हो तो डिस्टॉर्शन आता है थोड़ा सा, वो ये सही कर देगा। ऑटो नाइट स्केप, नाइट मोड जो है उसको ऑटोमेटिकली आप ऑन करवा सकते हो, इसको ऑन कर लेना। हाई एफिशिएंसी इमेज को आप ऑफ रखना, बिकॉज अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स में फ़ोटो एडिट करते हो तो ये कई बार फॉर्मेट रीड नहीं होता। वीडियो में आपको ऑडियो मोड्स मिलता है, स्मार्ट पे है। स्मार्ट में क्या होगा, अगर आप जूम कर रहे हो 3x या 6x तो ऑडियो को थोड़ा सा एनहांस कर देता है। बाकी फोकस लॉक है, फोकस लॉक आप ऑन कर लेना ताकि जब भी आप सब्जेक्ट कुछ है उस पर ये फोकस लॉक कर देगा। हाई एफिशिएंसी वीडियो, इसको आप ऑफ रख सकते हो, बिकॉज अगर आप ऑन रखोगे और आप एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो एडिट करने के लिए तो कहीं सॉफ्टवेयर ये सपोर्ट नहीं करते हैं, एक्चुअल आपको कलर्स और डायनामिक रेंज नहीं दिखा पाएंगे। उसके अलावा यही सारे आपको बेसिक ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये थे ऑल ओवर पूरा कैमरा सेटिंग इस फ़ोन का। होपफुली आपको हेल्प मिलेगी अगर आप फ़ोन ले चुके हैं, लेने का प्लान कर रहे हो, और किसी और फ़ोन का अगर आपको चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। इसका डिटेल कैमरा टेस्टिंग मेन चैनल पे आ चुका है, वो आप जाके चेक कर सकते हो।